Hello everyone, I am Abhishek Kumar. I welcome you on Unacademy Let's Crack 9th and the 10th CBSE। इस चैनल पे मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के इस चैनल पे। बच्चों देखो, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेट्स क्रैक 9th एंड द 10th सीबीएसई को सब्सक्राइब कर दो, फिर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। किस बात की अपॉर्चुनिटी बनती है? अपॉर्चुनिटी बनती है टू क्रैक द सीबीएसई एग्जामिनेशन और वट एवर एग्जामिनेशन जो कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो उसको बहुत अच्छे मार्क्स से सॉरी क्रैक करने का बहुत अच्छा मौका बन जाता है। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज सुन एज पॉसिबल एंड लेट्स क्रैक योर एग्जामिनेशन विथ अस। ओके, चलो आज के क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसको बताऊंगा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन एंड द सॉइल कंजर्वेशन। मतलब लैंड डिग्रेडेशन जो सॉइल और उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस, इज दैट क्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? एनीवन हैविंग एनी डाउट कि आज अपन पढ़ने क्या वाले हैं इसमें? ये बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो ये बता सकता है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप लोग खुल के बता सकते हो कि कोई दिक्कत है। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था आप लोग को पता है ना? लैंड रिसोर्सेस प्लस रिसोर्स प्लानिंग तो एक दिन पहले पढ़ लिया था। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया कल हम लोगों ने पढ़ा है। इन सब में किसी को अगर कोई समस्या, कहीं भी एक रत्ती भी समस्या हो तो आप लोग बता सकते हो। आज का अपना पहला टॉपिक क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स। किस किस तरह से वो जो डिग्रेड हो रही है, देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। जब डिग्रेडेशन होगा तभी कंजर्वेशन की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए इसको एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। देखो मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया? व्हाट इज रिसोर्सेस पढ़ा दिया, डेफिनेशन इसमें बताया था। मैंने आपको तीन कंडीशंस बता दी जो कि अब आपको सिर्फ क्लास 10th में पढ़ने हैं। तीनों कंडीशंस वो मैंने आपको बताया ना। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया ये आप बताओ। मैंने आपको बताया टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिया। इन सब तरह की चीजें को मैंने आपको क्या कराया है? क्लियर कर रखा है। इज दैट क्लियर एवरीवन कि व्हाट आई हैव, जो जिस चीजों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो आज के क्लास में मैं आपको क्या करूंगा? विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। मतलब जो इसके चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करूंगा विथ सम ऑफ द वेरी वेरी जिस डेली लाइफ एग्जांपल जिसको आप बहुत इजीली अपने आप से, अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो। उन सब तरह के एग्जांपल्स को मैं इसमें आई एम गोइंग टू इंक्लूड इट टुडे। दैट्स फॉर श्योर। ऑब्वियसली ये श्योर रहने की बात है। अब थोड़ा सा आप लोग मेरे बारे में जान जाओ। थोड़ा सा आप लोगों को मेरे बारे में जानने की जरूरत है। यू हैव टू नो अबाउट योर एजुकेटर। ठीक है, तब उसमें आपको क्या क्या जानने की जरूरत है। मैं अपने बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैंने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। मैंने क्या करी है? बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस से। आई हैव 1+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास 1+ ईयर ऑफ का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो कि मैं ऑफलाइन पहले पढ़ाता था। ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी मेंटर्ड स्टूडेंट फॉर एनटीएससी, आईएसओ एंड सीबीएसई बोर्ड। इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्वालिफाई कर रखा है। एंड राइट नाउ आई एम इन फैकल्टी इन कोटा, राजस्थान। My code is AKCBSE. You can use the code AKCBSE to avail the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. So let's put our thinking caps on your head and let's crack your CBSE class 10th. क्या मस्त राइम बना है। Let's put our thinking caps on your head and let's crack your CBSE examination with us. ठीक है, एंड इस प्रोसेस में आप लोग अनअकैडमी पे मेरे साथ पढ़ने के लिए यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन।
आई अभिषेक कुमार, वेलकम टू अनअकैडमी सीबीएसई क्लास 9th एंड द 10th चैनल। अनअकैडमी सीबीएसई क्लास 9th एंड द 10th चैनल पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पे थ्रू आउट द डे यू विल बी लर्निंग विद द इंडिया टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, सो देर किस बात के लिए करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ठीक है, एंड यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो, यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट व्हेनेवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अब मैं लैंड डिग्रेडेशन फीचर्स की बात करता हूं कि व्हाट डज एक्चुअली लैंड डिग्रेडेशन मींस, मतलब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब बनता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अपने को क्या समझना है, लैंड डिग्रेडेशन। इज इट क्लियर? लैंड डिग्रेडेशन का मीनिंग समझूंगा, सब चीज समझाऊंगा, एक एक चीज को आज बहुत, मतलब आप बोल सकते हो लेंथ एंड द ब्रेथ के साथ डेलिब्रेशन की जाएगी। और आज के क्लास में ही मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस को क्लियर करूंगा। किसको? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस को क्लियर करने वाला हूं। सो एक चीज को आप लोग बहुत ध्यान देना, लैंड डिग्रेडेशन से लेके बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, यहां से लेके मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस तक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके। लैंड डिग्रेडेशन फीचर अब अपन बात करते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी। सॉइल है, पहले बहुत अच्छा फर्टाइल हो रहा था, वहां पे बहुत अच्छा, लेट से कि 10 क्विंटल क्या हो रही थी आराम से वहां से प्रति कट्ठा या प्रति हेक्टेयर 10 क्विंटल वीट वहां से प्रोड्यूस हो जा रहा था। लेकिन एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाए, उसकी जो फर्टिलिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा कौन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। सॉइल में अगर नाइट्रोजन नहीं होगी, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, जानते ही होगे, तो फर्टिलिटी नहीं होती है। अब इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के कारण, क्या हो जाता है, इसमें की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? जो न्यूट्रिएंट्स है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और इसके कारण क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है। लेस वेजिटेशन कवर्स। अब जब देखो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं रहेंगे तो वेजिटेशन तो ऑलरेडी कम हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलिटी ही कम हो गई तो वेजिटेशन ग्रो कैसे करेंगे, ये इसका मीनिंग होता है। चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, सॉइल की चेंज हो जाती है, जैसे सॉइल सैलाइन हो जाता है, नमकीन हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फर्टाइल से इनफर्टाइल हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाते हैं। Pollution of water resources from the contamination of soil through which water slips into grounds और रन ऑफ टू द वाटर बॉडीज, और इसके कारण क्या होता है, वाटर बॉडीज में वो जाके रन ऑफ कर जाते हैं। चेंजेज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस क्रिएटेड इन द एनवायरमेंट, दीज आर द रीजन्स। ये सब रीजन्स भी अब आपको बताया जा रहा है। रीजन को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इस स्लाइड में। इस स्लाइड में अपन क्या क्या देखने वाले हैं, कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। देखो जो लैंड सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन को हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन, सिंपल भाषा में मतलब ऊपरी परत का उड़ जाना। ठीक है, उड़ जाना। इज दैट क्लियर? जैसे देखो ये सॉइल है, ऊपर की लेयर, अब इस लेयर का क्या हो जाता है, वॉश ऑफ और रन ऑफ हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं मृदा अपरजन। इज दैट क्लियर? देखो सबसे पहली बात है कि लैंड डिग्रेडेशन के पढ़ने के बारे में क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, पिछले जनरेशन से इसको इनहेरिटेड किया है एंड वी हैव टू शेयर विद आवर फ्यूचर जनरेशन। ऐसा तो नहीं है ना कि हर चीज को आप लोगों का दिमाग में ये चल रहा होगा कि चट कर जाएंगे, कोई छोड़ना ही नहीं है। ऐसा कभी भी मत सोचना भाई, चट करने से नहीं होगा काम, चट करने से कुछ भी काम नहीं होने वाला है। लेट मी से वन थिंग क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली टू यू गाइस, सो यू कांट चट ईच एंड एवरीथिंग। आपको शेयर करने पड़ेंगे तभी जाके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो। इज दैट क्लियर? और देखो जो भी लैंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा घर, हमारा फूड, हमारा एवरीथिंग,
हम लोग बिना लैंड के किसी भी चीज की परिकल्पना नहीं कर सकते. दैट्स वाई it is required, it is utmost priority, we have the utmost priority to control the land degradation, what we are seeing, what we are witnessing today. Am I clear or not? Am I clear or not? Or any problem? Am I clear? अगर कोई दिक्कत हो तो वो भी बता सकते हो, अदरवाइज आप बोल सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी बोलो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज. अब देखो आदमी क्या कर रहा है, बहुत बेतरतीब तरीके से इन सब चीजों को यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए या अपने जरूरी की चीजों को पूरा करने के लिए. वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहा है, आप बोल सकते हो कि किसी तरह से बेतरतीब यूज कर रहा है. दैट्स वाई वी लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन. इसके कारण से लैंड डिग्रेडेशन का फीचर होता है. ठीक है, देखो सबसे पहला लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय रनिंग वाटर. जो वाटर बहुत तेजी से बहती है तो अपने साथ मृदाओं को उठा के लेके चली जाती है, और विंड भी. ठीक है, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट. इसके भी रीजन है, जो हम लोग कहीं जाके वेस्ट मटेरियल को डंप कर देते हैं खुले में विदाउट प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको ट्रीटिंग. जब तक हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं माइनिंग सेंटर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, वहां पे डंप कर देते हैं. ओवर इरिगेशन लीड्स टू द इंक्रीज इन सैलिनिटी. ठीक है, ओवर इरिगेशन क्या कर देती है, इंक्रीज इन सैलिनिटी. ये सैलिनिटी को बढ़ा देती है एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल. और इसके कारण क्या होता है, एसिडिक नेचर बिल्कुल खत्म हो जाता है, एल्कलाइन सॉइल बन जाता है. जब सॉइल एल्कलाइन, पूरी की पूरी सॉइल एल्कलाइन बन जाएगी तो वो क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है. इज दैट क्लियर एवरीवन? और एनी प्रॉब्लम? इज दैट क्लियर? और एनी प्रॉब्लम? प्लीज अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज आप लोग बता सकते हो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन. उसके बाद क्या होता है, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स पोल्यूट्स द लैंड. अब कोई मान के चलो कि कोई ऐसी है जो हैजार्ड प्रोड्यूस करती है. अब उस हैजार्ड को आप लोग क्या करते हो, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो और उसको सीधे जाके कोई सॉइल में आप फेंक दिए कहीं जगह पे, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो पोल्यूट ही करेगा. दैट लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन और नॉट? ऑब्वियसली यस. उसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग लाइक द ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन. जो लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोप स्टोन फॉर सिरेमिक इंडस्ट्री क्रिएट्स ए लॉट ऑफ डस्ट. दिस डस्ट इज डिपोजिटेड इन द नेबरिंग लैंड. और वो लैंड वो जो डस्ट होता है वो अल्टीमेटली डिपोजिट कहाँ कर जाता है, नेबरिंग लैंड पे. और वो अल्टीमेटली उसको डिग्रेड ही करेगा, कंजर्व कभी नहीं कर सकता. देखो इसके रीजंस क्या है. इसके रीजन है प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन के, सॉइल रिमूवल ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन कवर. जो नेचुरल वेजिटेशन के कवर्स के हटने के कारण क्या हो जाता है, अगर उसको आप उखाड़ रहे हो तो लिविंग द सरफेस एक्सपोज टू द एलिमेंट्स. अब बारिश हुई तो वो एक्सपोज है, उसको उठा के ले जा सकती है. डिफोरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग. देखो ओवर ग्रेजिंग इसलिए क्योंकि जो घास होती है ना, घास सॉइल पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है. अब हट गया, वहां से हट गया, विंड आएगी उसको लेके जा सकती है, वाटर आएगी वह सब करके ले जा सकती है. लेकिन अगर ऊपर में ग्रास है तो ग्रास उसको होल्ड करके रखी, उसको जाने नहीं देगी, बोलेगी कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर. ये मेन प्रॉब्लम है, डिफोरेस्टेशन एंड द ओवर ग्रेजिंग. तो अब आप बोल सकते हो कि सॉइल कंजर्वेशन का तो एक टेक्निक आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, एफोरेस्टेशन करनी पड़ेगी. Am I clear? Am I clear? Am I clear? Am I clear or not? बताओ. अगर दिक्कत हो रही हो तो वो भी बताओ ना आप लोग. बताओ.
उसके बाद क्या है, रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वेजिटेशन, जो रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ वेजिटेशन लीडिंग टू द विंड एंड द वाटर इरोजन, सॉरी ये दिस इज द विंड एंड द वाटर इरोजन। जो वेजिटेशन कवर ऊपर से उठ गया, सॉइल एक्सपोज्ड है, वाटर आएगी, विंड आएगी, उसको वॉशअप करके अपने साथ उड़ा के ले जा सकती है। एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, उड़ेल के दे रहे हैं खाद, उड़ेल के कीटनाशक दे रहे हैं, उड़ेल के पानी दे रहे हैं, ये सब क्या होता है, इसके कारण से एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट हो जाता है। ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण शॉर्ट टर्म गेन्स को देखते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म गेन्स को। शॉर्ट टर्म गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म गेन ये होता है कि आपको वहां से मैक्सिमम बेनिफिट लानी पड़ती है। क्या लानी पड़ती है बच्चों, आपको लानी पड़ती है मैक्सिमम बेनिफिट। आपको ये सोचते हो ना कि अरे यार 10 हेक्टेयर में हम लोगों ने क्या किया है, 10 हेक्टेयर में हम लोगों ने वीट लगाई है, अब वीट में जितना खाद देंगे, जितना पानी देंगे, जितना कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना सरप्लस अमाउंट होगा, जितना सरप्लस अमाउंट होगा उतना हम लोग बेचेंगे, उतना बेचेंगे तो उतना पैसा कमाएंगे। इसके चक्कर में लोग क्या कर देता है, शॉर्ट टर्म गोल्स। भाई अभी तो आप पैसा कमा लोगे, एक एग्रीकल्चर ईयर आपने, चलो अच्छी बात है, मैं भी मान लिया कि आपने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म गेन्स है। अल्टीमेटली डेड सॉइल विल सैलाइन, वो सॉइल क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, अल्कलाइन इन नेचर हो जाएगा। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होंगे, वो सब मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ठन गोपाल, ठन गोपाल, उसको कुछ मिलेगा नहीं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन विदाउट फैलो पीरियड, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो कर रहे हैं यहाँ, लेकिन कुछ दिन तक पड़ती नहीं छोड़ रहे हैं, उसको फैलो नहीं छोड़ रहे हैं, तुरंत करते जा रहे हैं। एब्सेंस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, जो सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स है उसका एब्सेंस होना, जैसे कि आप बोल सकते हो उसमें क्या क्या बोल सकते हो, उसमें एफॉरेस्टेशन बोल सकते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो उसमें काउंटर प्लॉगिंग बोल सकते हो, बहुत तरह की जो इन सब तरह का एब्सेंस होना मेजर्स का, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ फ्रेजाइल और मार्जिनल लैंड्स, अनबैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स यूज एंड द यूज ऑफ द पुअर इरिगेशन टेक्निक्स, these are the reasons of the land degradation. Is that clear about the process of the soil degradation or not? anyone इसको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, समस्या के समाधान निवारण हेतु कृपया करके जनहित में अपनी समस्या को यहां पे प्रस्तुत करें। समस्या निवारण हेतु आप सबों से विनम्र विनती है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत हिंदी में बोलूं, बहुत इंग्लिश में बोलूं, ठीक है। आप लोगों से विनम्र विनती है कि कृपया करके अपना समस्या प्रकट करने का कृपा करें, प्रकट करने की कृपा करें, करने की कृपा करें, ओके। लैंड डिग्रेडेशन फीचर, अब थोड़ा सा डेटा पे भी देखते हैं, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट होती है। ये बात तो आप लोग भी अग्री करोगे मेरे साथ या नहीं करोगे कि डेटा हैव सम इंपॉर्टेंस और नॉट, और डेटा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। कैन एनीवन टेल मी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा और वेदर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन? डेटा हैव सम इंपॉर्टेंस, आई थिंक कि आप लोग भी इस बात को अग्री करोगे कि डेटा हैव सम इंपॉर्टेंस। इसी कड़ी में मैं आपको डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया का डेटा बताता हूं। 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इज डिग्रेडेड इन इंडिया। लेट मी टेल यू 130 मिलियन हेक्टेयर बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है भाई, 130 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। इसमें 56% ऑफ इट इज ए वाटर इरोडेड एरिया। आपके 56 मतलब 56% क्या है, वाटर इरोडेड एरिया है, जो जिसका इरोजन किसके कारण हुआ, वाटर के कारण। 28% ऑफ इट इज फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड, 6% इज द सैलाइन एंड द अल्कलाइन डिपोजिट, एंड द 10% ऑफ इट इज ए विंड इरोडेड एरिया, और 10% ही कितना है, विंड इरोडेड एरिया है। तो अपने पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये वाटर इरोडेड एरिया से। हमें कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा हम लोग क्या करें, पास्चर लैंड ला सकते हैं,
ठीक है, जितने ज़्यादा कंजर्व कर सकते हैं पास्चर लैंड को, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, वाटर इरोजन से हम लोग बचा सकते हैं, उतना हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है अपना वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? मेन कंसर्न क्या है? एरिया ऑफ कंसर्न इज दैट वाटर इरोडेड एरिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लार्ज चंक है, आधे से ज्यादा 56%। मतलब आप लोग खुद निकाल लो कि 130 का 56%, 130 का 56%, 50% निकालो कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 कितना हो गया? 65। और उसका 1% 6 30, 1% हो जाएगा इसका 10%, 13 हो गया। ठीक है, 10% आपका 13 हो गया। ठीक है, 1.3 इंटू 6, जल्दी करो जल्दी करो, 1.3 इंटू 6 7.8। तो अब आपको क्या करना है? 65.7.8, 7 5 12 के 2 6 1 7। ठीक है, 72.8 हेक्टेयर, 72.8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द लैंड इज वाटर इरोडेड एरिया। कितना? 72.87, 56% अगर इसका हम लोग निकालते हैं तो। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? कैन एनीवन एक्सप्लेन? कैन एनीवन एक्सप्लेन? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो वो भी बता सकते हो गया तो वो भी बता सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली। बताओ बताओ अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एनफ टू सॉल्व योर क्वेरी, टू सॉल्व योर डाउट और नॉट? ये देख लो, ये कुछ कुछ कॉजेज आपके सामने दिख रहे हैं। कैसे? देखो, ट्री को काटा जा रहा है, यहाँ पे ट्री को काट के जलाया उलाया जा रहा है, एक्सकेवेशन देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो माइनिंग। माइनिंग में क्या हो जा रहा है? ऐसे ही ओपन, मतलब उसको छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, वैकेट छोड़ दिया जाता है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? डेट लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन, माइनिंग, डिफोरेस्टेशन एंड द डिफोरेस्टेशन। ठीक है, और एफोरेस्टेशन इसका क्या मेजर है? एफोरेस्टेशन मेजर है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स के। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? ये बताइएगा आप लोग, समस्या है या फिर समस्या का समाधान हो चुका है? थोड़ा सा कॉजेज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन को मैं आपको बताता हूं। लैंड क्लियरेंस मतलब ऊपर का जो उसकी परत को होल्ड करने के रूट्स। देखो, प्लांट के जो रूट होते हैं ना, वो सॉइल पार्टिकल्स को आपस में क्लोजली इंटैक्ट रखते हैं। इंटैक्ट। अब आपने काट दिया, रूट उसका ऊपर उखड़ गया। रूट उखड़ते ही कितनी ज्यादा मिट्टियां ऊपर आ जाती है, और वो क्या हो जाती है? जो उसको इंटैक्ट रखती है वो डिटैच्ड हो जाती है। इंटैक्ट से डिटैच होना, such as clear cutting and the deforestation are some of the main reasons. Agriculture depletion of soil nutrients through poor farming practice. एग्रीकल्चर डिप्लेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या हो जाती है? वो मर जाते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स रखे जाते हैं। लाइव स्टॉक्स इंक्लूडिंग ओवर ग्रेजिंग। अब आपके पास चारागाह है, पास्चर लैंड है, खूब चरा रहे हो विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट आप लोग ले जाके अपने मवेशियों को वहीं छोड़ दे रहे हो। फिर क्या फायदा उससे? फिर क्या फायदा? व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट? आई डोंट थिंक एनी बेनिफिट है। क्या कोई बेनिफिट उसके बाद? लाइव स्टॉक्स इंक्लूडिंग ओवर ग्रेजिंग एंड द ओवर ड्राफ्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अर्बन स्प्रॉल एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अर्बन स्प्रॉल एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट। जो कमर्शियल डेवलपमेंट का फीचर देखना जाता है, व्हीकल ऑफ रोडिंग, क्वेरिंग ऑफ द स्टोन, सैंड, ओर एंड द मिनरल्स। ठीक है, इंक्रीज इन फील्ड साइज ड्यू टू इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, रिड्यूसिंग शेल्टर्स फॉर वाइल्ड लाइफ एज हेड ग्रोज एंड द कॉप्सेस डिजैपियर्स। सम ऑफ द एनिमल्स क्या हो रहे हैं? डिजैपियर हो रहे हैं, जिसके कारण भी क्या हो रहे हैं? लैंड डिग्रेडेशन के फीचर्स देखे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इज
आई थिंक लैंड डिग्रेडेशन इज क्लियर। आई होप कि लैंड डिग्रेडेशन क्लियर हो गया है, या किसी को कोई दिक्कत है? देखो अब क्या है, माइनिंग साइट्स आर एबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन करने के बाद क्या की जा रही है, माइनिंग साइट्स को ऐसे ही छोड़ दी जा रही है। ठीक है, वर्क इज कंप्लीटली लिविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। ठीक है, इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, डिफोरेस्टेशन, माइनिंग के कारण जो डिफोरेस्टेशन हुआ है, हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन इन स्टेट्स में मध्य प्रदेश, झारखंड एंड द छत्तीसगढ़। इन सब स्टेट्स में क्या हो गया, इन सब स्टेट्स में ये हुआ है कि माइनिंग के कारण जो पेड़ों को काटा जा रहा है, जो पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अब इन स्टेट्स के नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण ये समस्याएं हमें झेलनी पड़ रही है। ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लैगिंग। ठीक है, इज दैट क्लियर? एल्केलाइन सॉइल हो जा रहा है। द मिनरल प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड द कैल्साइट। ये सब आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश के पोर्शन और गुजरात में भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, प्लस में आपको देखते होंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब फीचर्स हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन और नॉट? उसके बाद क्या है, अब सॉइल कंजर्वेशन के बारे में अपन देखते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज ए सेट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मतलब सेट ऑफ एक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज है, किस तरह से कि ऐसा ऐसा मैनेज करेंगे, ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे सो दैट वी कैन मिनिमाइज द लैंड डिग्रेडेशन। आई होप आपको समझ में आया कि इसका सिंपल मतलब है कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल बीइंग इरोडेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस और बिकमिंग केमिकली अल्टर यूज। मतलब ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज करने हैं, जैसे ट्री लगाने हैं। ट्री लगाएंगे तो क्या होगा, सॉइल इंटैक्ट रहेगी, सॉइल पार्टिकल्स आपस में लूजली कनेक्टेड नहीं रहेंगे, क्लोजली कनेक्टेड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, तो उसको इरोड करना आसान होगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस और बिकमिंग केमिकल अल्टर। जैसे केमिकल अल्टर जो ओवर यूज ऑफ एसिडिफिकेशन, सेलिनेशन और अदर केमिकल सॉइल कंटामिनेशन, इन सब चीज़ों से बचाने का जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होते हैं, जो भी यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिख रहे हैं, उन सब चीज़ों को बचाने का जो स्ट्रेटजीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। उस प्रोसेस को ही बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। And my code is AKCBSE. You can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचते हो, यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। लेट मी से दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली टू यू गाइज। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोग ये बताओ। अगर क्लियर है तो भी बताओ, नहीं है वो भी बताओ। ये आपको बताना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इज इट क्लियर और नॉट? What is soil conservation? Soil conservation is a set of management strategies for prevention of soil being eroded from the earth's surface or becoming chemically altered by overuse, acidification, salinization or other chemical soil contamination. देखो अब मैं एक चीज और सोच रहा हूं कि एक दो दिन में ऐसा सीरीज लेके आऊंगा कि मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। वन डे वन चैप्टर सीरीज, वन डे वन चैप्टर सीरीज। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, चाहे वो जो हो, चाहे जिस चैप्टर को भी उठाऊंगा। अब हिस्ट्री का चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो सकता। लेट मी से दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली टू यू गाइज। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर हिस्ट्री का भी कर देंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। माई कोड इज AKCBSE. यू कैन यूज द कोड AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट वेन एवर यू परचेज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। 10 ways to conserve the soils. These are some of the ways how to conserve the soils. These are in front of you guys. जैसे the plant trees, आपको बहुत से बहुत ट्रीज को प्लांट करने, so that वो क्या होगा, so that the soil particles will closely intact, वो closely intact रहेंगे।
आपको टेरेस फार्मिंग करनी है। टेरेस फार्मिंग मतलब टेरेस बना देना है, सो दैट सॉइल क्या होगी, सॉइल आराम से कंजर्व रहेगी। नो टिल फार्मिंग, ठीक है, काउंटर प्लॉगिंग करनी पड़ेगी, क्रॉप रोटेशन करनी पड़ेगी, सॉइल का पीएच मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वाटर द सॉइल, एकदम बिल्कुल जितना जरूरी है उतना ही देना है। सैलिनिटी मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, सॉइल ऑर्गेनिज्म करने पड़ेंगे, एंड द इंडिजीनियस क्रॉप्स को लगाने पड़ेंगे। दीज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल फीचर्स, दीज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल वे हाउ टू कंजर्व द सॉइल। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन। इन केस अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप बताओ। अब देखो कि जैसे सैंड ड्यून्स आपको डेजर्ट में करने हैं, तो सैंड ड्यून्स को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बसेस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इन सब तरह के सॉइल के कंजर्वेशन टेक्निक्स को अपनाने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको ओवर ग्रेजिंग होता है उस पर कंट्रोल करने पड़ेंगे, थॉर्नी बुशेस लगाने पड़ेंगे डेजर्ट में, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरिया के लिए प्रॉपर मैनेज ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड द डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड द इफ्लुएंस, ठीक है। आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड द सब अर्बन एरिया। आई होप कि आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं, रेस्ट आप लोग बताओगे कि आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। रेस्ट यू विल डिसाइड, बताओ। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो अब मैं दूसरे टॉपिक की ओर प्रस्थान करूंगा। हमारी गाड़ी इस स्टेशन को छोड़ के दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए तैयार बैठी है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो गाड़ी को हम लोग लेके आगे बढ़ सकते हैं। कहिए, गाड़ी आगे टमटम आगे बढ़ाया जाए या टमटम को यहीं पे रोका जाए? चलो आज टमटम आगे बढ़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, देखो क्लासिफिकेशन हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर भी देखते हैं कि सॉइल की कलर कैसी है, थिकनेस पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान देते हैं, टेक्सचर और एज कि उसकी एज कितनी है, उसकी टेक्सचर कितनी है, वो फाइन टेक्सचर की है या फिर वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, उस तरह की टेक्सचर की है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की, तो उसमें आपको एलुवियल सॉइल मिलते हैं, ब्लैक सॉइल मिलते हैं, रेड सॉइल मिलते हैं। रेड और येलो, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है वो आपको बताऊंगा ही, तो उसकी कलर येलो हो जाती है। फिर लैटराइट सॉइल मिलते हैं, एरिड सॉइल एंड द फॉरेस्ट सॉइल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड द 6, ठीक है, इतने हो गए। 1 2 3 4 5 एंड द 6 टाइप्स ऑफ सॉइल व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट को आसानी से एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स। क्लियर? मैं कैसे बताऊंगा, आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताना। Please explain the term. Please explain the term if you have understand. If you have understood. प्लीज बताओ अगर आप लोग को समझ में आया हो तो। अदरवाइज आप लोग बता सकते हो कि हाँ कोई समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी बता सकते हो। एलुवियल सॉइल के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ा सा अपन हम चर्चा करते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल, सबसे पहले एलुवियल का हिंदी मतलब आप लोग समझ जाओ। हिंदी मतलब ही होता है इसका जलोढ़। क्या होता है, जल ओढ़, मतलब जल द्वारा लाई गई मिट्टी। क्या, जल द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। अब देखो इसका सबसे पहला बात है
कि ये किसके कारण बनी थी। इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर हिमालयन रिवर नेमली ब्रह्मपुत्रा, इंडस जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, एंड द गंगा। इनके द्वारा लाने के बाद जो डिपोजिशन ये लोग लेके आते हैं मिट्टी ऊपर से काट के, जो डिपोजिट करने से जो मैदानी इलाका बना है, जो मोस्ट फर्टाइल लैंड जिसको हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं एलुवियल सॉइल के नाम से। इज दैट क्लियर? अब ये रीजन देखो, ये रीजन क्या होता है, दिस इज वेरी फर्टाइल जोन। लेट मी से दिस इज वेरी वेरी फर्टाइल जोन। ये क्या है? बहुत फर्टाइल जोन है। दिस इज वेरी वेरी फर्टाइल, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिट्स। इसके किसके कारण से हुए? फॉर्म्ड बाय द डिपोजिट्स सैंड एंड द स्लिट, फॉर्म्ड बाय द डिपोजिट सैंड एंड द स्लिट ब्रॉट बाय द रिवर्स। वही बात मैंने आपको बता रहा हूं, वो किसके कारण? सैंड और स्लिट जो रिवर के द्वारा लाए गए हैं, उनके डिपोजिट होने के कारण ये बने। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, जब मैं आपको बताऊंगा खादर एंड द भांगर के बारे में। खादर एंड द भांगर के बारे में जैसे ही मैं बताने लगा कि आपको सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि कैसे मिट्टी आती है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, एवरीथिंग। क्योंकि अभी अगर बता देता हूं तो फिर वहां पे फिर से बताना पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये क्या होते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में, क्योंकि पेरिनियल रिवर इधर ही आते हैं। कोस्टल प्लेन्स, कुछ कोस्टल प्लेन जो कोस्टल वाले रिवर्स है वो भी अपने साथ लेके जाते हैं जल द्वारा लाई गई मिट्टी से, वो भी अपने आसपास के एरिया में, अपने जो ड्रेनेज बेसिन के आसपास वो क्या करते हैं? इस तरह के एलुवियल मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, डिपोजिशन करते हैं। डेल्टाज ऑफ द रिवर, राइस, व्हीट, कॉटन, सॉइल एंड द सीड्स आर वन ऑफ द मेन क्रॉप्स। रिच इन द पोटास एंड द लेम। ये लाइम और पोटास में बहुत रिच होता है, जिसके कारण से वहां पे खेती बहुत अच्छे से हो जाती है। डिफिशियंसी इन द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में थोड़ा सा डिफिशियंट होता है, दैट्स व्हाई वी यूज सो मच ऑफ द फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को हम लोग यूज करते हैं व्हाइल वी प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर। अब थोड़ा सा एलुवियल सॉइल के बारे में आप लोग देख लीजिए। एलुवियल सॉइल इज सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एलुवियल सॉइल बहुत सारे कंट्री में मिलता है। देयर फर्टिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस, और उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस। सच सॉइल इज वेरी फर्टाइल, और ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। इट इज फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड द वेस्ट बंगाल। ये कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। सम ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल्स आर। कुछ क्रॉप्स जो एलुवियल सॉइल में ग्रो होते हैं आर राइस, सुगर केन, व्हीट एंड द जूट। अब सब लोग अपने एरिया के आसपास ये देख सकते हो। देखो, खादर एंड भांगर को मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। आई हैव टू यूज द अनदर स्लाइड। ये नदी का क्या है? माउथ है, मतलब नदी का पाथ है। अब यहां पे आपको 2-3 कलर का मैं यूज करूंगा। ये अपर कोर्स हो गया आपका, ये मिडिल कोर्स हो गया, और थर्ड वाला ऑब्वियसली क्या हो गया? ये मिडिल, और थर्ड वाला ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका? लोअर कोर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, इस बात को ध्यान देना। यहां से नदियां चलती है, ये माउंटेन से नीचे आएगी। ऑब्वियसली बात है, कोई स्लोप से नीचे आता है। जैसे आप लोग स्लोप वाला झूला से नीचे आओगे, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। जब किसी की स्पीड ज्यादा होती है तो वो अपने साथ बैठे हुए चीजों को काटेगी या बैठा देगी। स्पीड ज्यादा है, ज्यादा तेज से निकल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपने साथ इरोड करेगी, और यहां से मिट्टी का इरोजन होता है। इस जोन से मिट्टी इरोजन होता है, इसलिए यहां पे रिवर इरोजनल एजेंट के तरह काम करती है। किसके तरह काम करती है बताइए? यहां पे किस तरह से काम करती है मिट्टी? आप लोग फिर से बता सकते हो क्या? जल्दी बताओ। ये मिट्टी इरोजनल एजेंट के तरह काम करती है। लेकिन यही मिट्टी जब ऊपर जा गई,
कहाँ पे गई, यहाँ पे आई, तो यहाँ पे ये इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी क्योंकि देखो स्लोप तो है लेकिन थोड़ा सा कम है और माउथ बढ़ गया इसका, तो यहाँ पे ये डिपोजिशन भी करती है और इरोजन भी करती है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे वो क्या करती है, डिपोजिशन ही करती है। मिट्टी यहाँ पे कुछ कुछ कटी, कुछ कुछ जमा हुई और कुछ कुछ कटी भी, लेकिन यहाँ मैदानी इलाके में आ गई, नदी की स्पीड बिल्कुल कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। अब मिट्टी यहाँ पे क्या करेगी, सिर्फ जमा करेगी, डिपॉजिट करेगी। अब मैंने आपको एक बात बताया कि यहाँ पे मिट्टी जमा भी करती है और इरोड भी करती है, जमा करते 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 एक मैदान बन जाता है, ठीक है। और नदी यहाँ पे इरोजन भी कर रही है। इरोजन के कारण क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद नदी विल चेंज देयर डायरेक्शन, नदी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। जैसे ही नदी अपना डायरेक्शन चेंज की, नदी अब इस तरह से फ्लो करने लगी और यहाँ पे मिट्टी जमा का जमा रह गया, मिट्टी जमा का जमा रह गया। इसको हम लोग बोलते हैं भांगर सॉइल, जिसको ओल्ड एलुवियल के नाम से जानते हैं। और ये जो नई मिट्टी अब डिपोजिशन होने लगी उसको हम लोग बोलते हैं खादर। That's the difference between the bhangar and the khadar. Am I clear? Am I clear? भांगर एंड द खादर क्लियर और नॉट? अगर भांगर और खादर आप लोगों को क्लियर है तो आप बताओ। बताओ, अगर आप लोगों को कुछ समस्या है, इसमें कोई दिक्कत हो तो वो भी बताओ। देखो इसमें थोड़ा सा नोट्स भी देख सकते हो। द सॉइल फॉर्म ड्यू टू द फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट इज नोन एज खादर सॉइल। जो फ्रेश एलुवियल मतलब न्यू खादर सॉइल होता है। दिस सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू रिवर फ्लड, और ये रिवर के फ्लड के कारण आता है। इट इज फाउंड मोस्टली नियर बाय द रिवर। देखो कैसे वो नदी अपना डायरेक्शन चेंज कर ली। जैसे ही नदी अपना डायरेक्शन चेंज कर ली, इसके मतलब सिंपल सा बात ये निकलता है कि वो नियर बाय द रिवर होगा, ठीक है, बहुत नजदीक होता है। जनरली सच सॉइल इज सैंडी, और वो सॉइल कम सैंडी होता है, यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक है। भांगर में ज्यादा सैंडी होता है, ठीक है। उसका ब्लैक सॉइल, ब्लैक इन कलर, वो इसकी कलर ब्लैक होती है। दैट्स व्हाई वी नो दिस एज ए ब्लैक सॉइल, आल्सो नोन एज द रेगर सॉइल, कॉटन सॉइल और लावा सॉइल। इसलिए उसको कॉटन सॉइल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉटन की कल्टीवेशन होती है। इस जोन में सबसे ज्यादा कॉटन की कल्टीवेशन होती है। दैट्स व्हाई वी नो दिस एज अ कॉटन सॉइल। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर और नॉट? नो, व्हाई दिस इज नोन एज द रेगर सॉइल? बताओ आप लोग। अगर कुछ समस्या है, कुछ भी दिक्कत है तो वो भी बता सकते हो। मेड ऑफ द लावा फ्लो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द इग्नियस रॉक्स। ये बना कैसे था? जैसे वो नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण बना। ये लावा के, देखो लावा ऊपर निकला वेंट से, कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होके वो क्या होता है, रॉक्स बन गए, और रॉक्स धीरे 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 डेन्यूड होने लगे। वो डेन्यूडेशन के कारण वो इग्नियस रॉक्स जो टूट गए थे, ठीक है, डेन्यूडेशन के कारण, लावा फ्लो के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। दैट्स व्हाई वी द कलर इज ब्लैक इन कलर। इसके कारण से इसकी कलर ब्लैक होती है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ब्लैक हो गया। अरे यार अपने आप कैसे होगा? कोई पेंट थोड़ी कर दिया उसको। ये बताओ कि कोई तुम लोग जाके पेंट कर दिए थे उसको? पेंट किए थे क्या तुम लोग? ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी बहुत एक्सटेंसिवली पाया जाता है। छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड द कृष्णा वैली, और गोदावरी और कृष्णा वैली के आसपास वाले जोन में भी। गुड कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर, बहुत कैपेसिटी होती है इसके पास होल्ड द मॉइस्चर। अब इसी के कारण क्या होता है ना, इसी के कारण क्या होता है, अगर इसको जोतना होता है ना, अगर इसको जोतना होता है तो पहले ही जोत लिया जाता है। ऐसे नहीं जोत सकते हो क्योंकि मॉइस्चर को बहुत होल्ड कर लेती है ये, ठीक है। और जब ड्राई हो जाती है तो ये क्रैक कर जाती है, बिल्कुल आपको दरार देखने को मिलेगी। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास एंड द लाइम, जो सब सॉइल के लिए, सॉरी कॉटन के ग्रो करने के लिए जिन सब चीजों की जरूरत होती है, कैल्शियम की, कैल्शियम कार्बोनेट की, पोटास की और लाइम की, उसमें वो बहुत रिच होता है। डिफिशियंसी इन फॉस्फोरिक कंटेंट, ये भी सॉइल फॉस्फोरिक कंटेंट में डिफिशियंट है। स्टिकी व्हेन वेट, और ये वेट, मैं वही बात आपको बोल रहा था, जब ये स्टिकी हो जाता है, इसको जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है जब ये वेट हो जाता है। तो
इसलिए इसको सूखे में ही जोता जाता है, सूखे में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आप लोग बताओ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हो। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, प्लीज एक्सप्लेन द टर्म्स, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रेड और द येलो सॉइल। रेड और द येलो सॉइल की बात करते हैं। पोरस सोर्स, ये पोरस होते हैं, मतलब इसके वाटर इजिली परकोलेट कर सकती है, वाटर आराम से नीचे जा सकता है, पोरस, ठीक है। फाउंड इन ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जैसे ये डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो इसके इस जोन में और इस जोन में ये पाया जाता है, रेड और द येलो सॉइल। फाउंड बाय द डेन्यूडेशन ऑफ इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये वही डेन्यूडेशन ऑफ द इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के कारण इसका फॉर्मेशन हुआ है। राइस, पल्स, सुगर केन यहाँ के मेन फसलें हैं। रिच इन आयरन, और आयरन में ये रिच होती है, बहुत ज्यादा रिच होती है आयरन में। डिफिशियंसी इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड द लाइम, और नाइट्रोजन में, ह्यूमस में और लाइम में ये बहुत डिफिशियंट होता है, ठीक है। रेड और येलो सॉइल, क्लियर? AKCBSE is my code. You can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. जब भी आप Unacademy सब्सक्राइब करने की सोचते हो तो you can use the code AKCBSE to get the 10% of the discount whenever you purchase the Unacademy subscription. आपको ब्यूटीफुल डिस्काउंट मिलेगा। चलो ठीक है, वो डिस्काउंट तो बाद में आप लोग ले लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ द एरिड सॉइल। आपको एरिड सॉइल का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देता हूँ। ये कैसे बनता है? फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स के वेदरिंग के कारण बहुत दिनों तक क्या हुआ, धूप वूप पड़ा है, रॉक्स क्या हो गया, वेदरिंग हो गया है। रिच इन सॉल्ट, सॉल्ट न्यूट्रिएंट्स में ये क्या होती है, बहुत रिच होती है। डिफिशियंसी इन ह्यूमस, नाम ही एरिड है भाई, नाम ही एरिड है तो डिफिशियंट ही होगा। डेट्स, मेलन्स एंड द बाजरा, जो आपके कहाँ मिलते हैं, गुजरात एंड द राजस्थान के एरिया में। राजस्थान, पंजाब एंड द गुजरात आर द करेक्ट स्टेट्स जहां पे ये सब तरह की सॉइल मिलती है, एरिड सॉइल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, लैटेराइट सॉइल की। लैटेराइट सॉइल्स, द वर्ड लैटेराइट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स ब्रिक्स, मतलब ये ब्रिक्स इसका मतलब होता है लैटेराइट सॉइल का। लैटेराइट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, लीचिंग मतलब बारिश हो रही है, ट्रॉपिकल रेन पर भयंकर बारिश उस जोन में होती है, उसके कारण लीचिंग होने लगता है, और लीचिंग मतलब वॉश डाउन, ठीक है, इसके कारण से इसका फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस कंटेंट इज लेस बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और ये हाई टेम्परेचर का जोन होता है, जिसके कारण से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस सॉइल कैन बी कल्टिवेटेड बाय यूजिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर्स, तभी आप इसको यूज कर सकते हो जब आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हो। इट इज गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ट्री, जहां पे मेनली आप टी, कॉफी, कैजू नट, इट इज फाउंड इन द केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड असम। अब उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड द माउंटेनियस रीजन। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये हिली एंड द माउंटेनियस रीजन में। दे आर लूमी, ये बहुत लूमी, मतलब जैसे आटा होता है ना लूमी, उसी तरह। सिल्टी इन वैली एंड कोर्स इन द अपर स्लोप्स। इन हिमालय दे सफर denudation and are acidic with low humus content. The soil is found in the lower slopes of the valley are fertile. आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। देखो अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो वो भी आप बता सकते हो। इन दिस सेशन we have learned the concept of soil resources and about the land degradation and conservation and the land use pattern. That's it. जितना चीज आज मैंने आपको पढ़ाया यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। You can ask me anything, whatever you want to ask. What, why, where, when, who and how. ठीक है। सो टुडेज टारगेट, आज का टारगेट क्या था, लैंड कंजर्वेशन, जियोग्राफी अपने को क्रैक करना है, अपने को रिवाइज क्या करना है, लैंड यूटिलाइजेशन।
डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, रजिस्टर द अनअकैडमी लर्निंग ऐप बाय यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड द पासवर्ड, और फिर पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रिवाइज द क्विज ऑफ द डेवलपमेंट चैप्टर, ये तो कल का है होमवर्क। आज का है कि आपको लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया देखना है। लैंड यूज पैटर्न एंड लैंड यूटिलाइजेशन ये चीज आपको देखने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल जरूरत होगी। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि अगर आप लाइव अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, फिर आपके पास डेली के डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वीकली क्विजेज मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे एंड द टेस्ट सीरीज मिलेंगे। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान। अब आपके साथ इसके साथ आपको क्रिएटिव कॉर्नर्स बिल्कुल फ्री। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। इफ यू यूज द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा गो फॉर द 12 मंथ बाय यूजिंग द कोड AKCBSE। आप कोड को यूज करो AKCBSE टू गेट द 10% ऑफ द डिस्काउंट। आपको 25,500 का मौका मिल जाएगा। ठीक है। ओके। आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे, डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर। ठीक है। ये क्रिएटिव कॉर्नर्स का आप लोगों के सामने क्या रहा, आप लोग के सामने क्रिएटिव कॉर्नर्स का ये बिल्कुल सा आप बोल सकते हो कि आपके पास शेड्यूल रहा, जो कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। डाउनलोड करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लेट्स क्रैक 9th एंड 10th CBSE क्यों मेरे रेगुलर स्पेशल क्लासेस में आओ, जो कि रेगुलरली होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो वहां पे भी आप जाके क्लासेस को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। थैंक्स वेरी मच। You can subscribe our channel Let's Crack 9th and the 10th CBSE। थैंक यू वंस अगेन आप लोगों को।